मेरा कहना है कि सरकार सीट ही बेच रही है, जितना सीट बेचना है पहले ही बता दे कि हम 2000 सीट 1000 बेच दिए, तुम 1000 पे करो तो हम उसको मंजूर है। क्या सीट बेचना है तो पहले बोल दो कि सीट पूरा बेचना है, हम तैयारी करना छोड़ देंगे, 30 बार मजबूरी करके आएंगे। पढ़ना लिखना क्यों बात है, 1,00,000 रुपया हर साल बर्बाद करेंगे। और मेरा कहना यह है कि ये जो मैया सम्मान योजना कर रही है, ये 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए स्टूडेंट से लेके जेपीएससी तो कभी पीजीटी तो कभी लेके जेएसएससी तो कभी अभी उत्पाद सिपाही तो कभी किसी सबको बेच के यहाँ से 30 लाख 40 लाख रुपया लेके क्या मैया सम्मान योजना में डालने के लिए आए। और मैया सम्मान योजना के याद है 2 महीना पहले इसी पर हम कहना चाहते हैं कि आयोग को लेना चाहते हैं कि जिस प्रकार एग्जाम किया है और एजेंसी द्वारा जिस प्रकार से हर बार पेपर काउंट किया जाता है, कोई भी एग्जाम फेयर तरीका से नहीं लिया जाता है, पीजीटी हो या म्यूनसिपल के रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और आज सीजन में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, किसी भी हाल में हम लोग का सीजन विरोध करवाना है तो करवाना है, एक ही डिसीजन है रद्द होगा। अगर रद्द नहीं करती है तो राजनीतिक हम लोग का रणनीति हमारे जो बड़े अभिभावक है और भी कुछ प्लान ए बी की स्थिति के साथ चल रहे हैं। हाईकोर्ट के दरवाजे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और एक चीज तो कहना चाहते हैं कि रद्द तो उसको करना ही पड़ेगा, चाहे आज करे या कल करे, लेकिन उसको रद्द करना पड़ेगा। साक्ष्य हमारे पास है, साक्ष्य रहने के कारण हम झुकेंगे तो नहीं। हाँ, राम साहू। मैं हजारीबाग से आया। लग रहा है हम लोग जो डिमांड लेके आए हैं हम लोग को डिमांड पूरा किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि 5 साल बर्बाद हो चुका है हमारा। हम कहीं पे न रहते, हम प्राइवेट स्कूल थे, वहाँ से छोड़ के मैंने पीएचडी का तैयारी किया, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था। उसके बाद भी जो है सो सीट बेचने का काम किया, खुलेआम सबूत दिया गया, लेकिन जो है सदस्यों द्वारा उसको सबूत मिटाया गया। फिर से बोल रहे हैं कि जब उन्हें सबूत के लिए अगर आदमी जो पीड़ित आदमी है जाता है कि सुनना चाहिए तो एक्चुअली आदमी को बोला जाएगा जो अपराधी पकड़ के सुन ला, ये काम आपका है। मैंने आपका जो है पीड़ित हम लोग गए हैं, अपराधी को पकड़ के लाइए, आप उनको सजा दीजिए। उल्टे हम ही लोग बोल रहे हैं झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, जेएसएससी के जो सदस्य है, वो पुलिस लेके आओ। ये कहाँ का न्याय है? हाई कोर्ट में भी पिटीशन जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये हम लोग को संवैधानिक अधिकार। क्या लगता है? लग रहा है कि जिस तरह से हम छात्र इकट्ठा हो रहे, छात्रों ने एकता दिखी है, सब जाति मूल धर्म रंग भेद मिटा के सब एक साथ आए, मुझे बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी है। क्या कुछ बातें? बिल्कुल, आज आप लोगों को जैसा कि पता होगा अपराधियों की तरह हम लोगों को नोटिस दिया गया और बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने अपना साक्ष्य जो ये साक्ष्य मांगे थे आज से 3 दिन, मेरे हिसाब से इनफैक्ट चौथा दिन है आज, 4 दिन पहले हम लोगों ने दे चुका था। ठीक है, और एक तरफ ये देखिए प्रोपेगेंडा कैसा फैलाया जा रहा है किसी के आदेश पे। जो हम लोगों ने एक सीडी दिया था, एक पेन ड्राइव दिया था, ठीक है, पेन ड्राइव को ये लोग ब्लैंक बता रहे हैं, बट आई कैन प्रूव यू कि पेन ड्राइव ब्लैंक नहीं था। हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकली एरर हो सकता है, और ये जो प्रूफ होने का दावा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं था, खाली था। आप दूसरा पेन ड्राइव के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पेन ड्राइव के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और मैं मीडिया के बंधु के सामने, आप जितने भी मीडिया है, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, जो हमारी आवाज को मुकरता से उठा रहा है, मैं आप सबके सामने मीडिया ट्रायल के लिए तैयार हूँ। और अगर हम लोग जो दावा कर रहे हैं पेपर आउट होने का, सामने एसएसपी डीएसपी जिसको बिठाना है बिठा लीजिए, आप लोग जितने बड़े पदाधिकारी को, हम ये साबित करके रहेंगे कि हमारा जो एलिगेशन है वो बिल्कुल सही है। और अगर हमारा एलिगेशन गलत है तो आपने कानून बनाया है, पेपर लीक निवारण कानून, उस कानून में एक अफवाह के भी जो है क्लॉज डाला हुआ है, आप हमें अंदर क्यों डाल रहे हैं? आप अंदर डाल दीजिए। अगर हम गलत है, आपके नोटिस का जवाब तुरंत चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 4 दिन पहले जो साक्ष्य दिया है उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। ये सोचने वाली बात है। ओएमआर से पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया गया है, उसमें कोई जवाब नहीं। सेंटर पे उल्टा बुक लिस्ट बांट दिया गया है, उसका कोई जवाब नहीं। एक पुलिस अधिकारी आके सेंटर पे सारे बच्चों को करवा के जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं। हिंदी और जितने भी सिलेबस है भाषा के, ऊट पटांग क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं। मतलब सारे जितने भी ये दूध के दूल्हे यही है सिर्फ है, और बाकी हम लोग सारे लोग जो है ना साले किसी पार्टी के एजेंट है। ये अपने आप को सही साबित कर रहा है। उस रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत सारी बातें बोले, बहुत सारी बातें लीगल इलीगल क्या क्या समझाने लगे। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, जो प्रूफ सबमिट किए गए थे उस प्रूफ को हम लोग प्रूफ करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तो सचिव साहब जो है उन्होंने, सचिव के साथ एक और कोई थे, उन्होंने एक एक करके उन प्रूफ्स में क्या कमियां हैं ये गिनवाने लगे।
तो हम लोगों के साथ में जो प्रूफ देने वाला था वो भी गवाह के तौर पे साथ में था। तो उसने बताया कि सर हम खुद इस प्रूफ को कलेक्ट किए हैं, हम खुद मेरे सामने हमने इसे लिखा, हमने कलेक्ट किया है। तो वो उसमें भी लूफॉल निकाली, उसमें भी कमी निकाली और बोलते हैं कि ये जांच का विषय है। हम जांच न करने वाले नहीं है, हम जज नहीं है, हम फैसला देने वाले नहीं है। जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक पेपर रद्द करने का फैसला भाई हमारे हाथ में नहीं। पेपर ये जो आपने प्रूफ दिया है, आपके पास जो प्रूफ है उस प्रूफ को आप सही तरीके से हमें सबमिट कीजिए और एजेंसी के जरिए, किसी जांच करने वाली एजेंसी के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए उसका जांच करवाया जाएगा। अगर जांच में लीक वाला मामला, खासकर अगर लीक वाला मामला सही पाया जाएगा तो जाकर के आपका जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों को मालूम है कि ये पेपर लीक की घटना इस घटना को जो अंजाम दिया गया है बहुत बड़े साजिश की तहत दिया गया है, बहुत बड़े साजिश की तहत दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया और यही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा आधार बन गया है। इनका कहना है कि भाई नेट चालू हुआ 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद चालू हुआ। उसके बाद जो है ये जो भी सबूत आए हैं उसके बाद आए हैं। किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसको ट्रांसफर किया गया है। टाइम चेंज किया जा सकता है, डेट चेंज किया जा सकता है, मतलब उसको टेम्पर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आजकल AI का जमाना है, कुछ भी किया जा सकता है। और वहां पे जो आंसर्स लिखे हुए थे उनको बोलते हैं कि ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। बहुत तरह की बातें वो इस तरह का बताने लगे और वो हमारे हर प्रूफ को झुटलाने का प्रयास करने लगे। फिर जब हम लोग जो है वो बोले नहीं हमारा प्रूफ पुख्ता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, जब वो तो कोई रास्ता नहीं बचता, बोलते हैं कि ये तो जांच का विषय है, आप जज नहीं है, आप फैसला नहीं सुना सकते हैं। ये अगर आपको इतना ही फैसला सुनाना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस जांच करेगी भाई, और जांच एजेंसी जांच करेगी, एक्सपर्ट जांच करेंगे, हम जांच करने वाले नहीं। और जब तक जांच में साबित नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो भाई इन्होंने साफ साफ कर दिया कि हम बिना जांच के कैंसिल नहीं करेंगे और ये प्रूफ मांग रहे थे। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि JSSC पे हम लोग बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। पिछली बार हमने ये बात भी उठाया कि बोले वो कि हम बहुत तैयारी के साथ इस बार एग्जाम लिए थे, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। तो हमने बोला कि अच्छा आपकी तैयारी इतनी ही थी तो पिछला बार SSC CGL का पेपर आउट कैसे हो गया? आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ी रह रही होगी, वही गड़बड़ी का फायदा इस बार भी कहीं ना कहीं उठाया गया है। तो ये जो है वो प्रूफ मांग रहे थे, हम लोगों ने डिनाई किया है, हम लोग आपको प्रूफ नहीं देंगे। अगर हम लोगों को जांच ही करवाना है भाई तो फिर हम लोग हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट पे हम लोगों को भरोसा है, वहीं से हम लोगों के हक में फैसला आएगा। हालांकि इन्होंने कहा कि जब तक जांच चलेगा तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ये पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, यही बात है। हम लोग कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। इन्होंने ये बोला है क्योंकि हमने बोला कि अध्यक्ष जी तो बोल रहे हैं, आप ही के अध्यक्ष जी हैं, बोल रहे हैं कि 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे। आपने तो तुरंत आंसर की दे दिया मना करने के बाद भी। तो बोलते हैं कि नहीं वो तो हुआ है, अध्यक्ष जी बोले हैं 10 दिन में, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 10 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 1.5 महीने का टाइम लगेगा और 1.5 महीने में ये रिजल्ट, 1.5 महीना कम से कम वो बोले। और बोले कि जब तक देखिए जांच होगी, जांच के बाद जैसा आएगा उसी हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। क्या आपको प्लानिंग थी इसके बाद, जिस मंशा से आप लोग आए थे क्या कैंसिल करके जाएंगे? भारी भीड़ हुई थी अभ्यर्थियों की, वैसे में नाखुश होंगे अभ्यर्थी, क्या प्लानिंग? हमने पहले ही अनिश्चितकालीन धरना को लेकर के चला, हमने पहले ही बताया कि जो हिम्मती है, जो लंबे समय तक लड़ सकते हैं वो हमारे साथ चलिए। हमने बार बार इसी बात का आह्वान किया, चूंकि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक साजिश के तहत हम लोगों को उलझाया गया है। हर चीज प्रमाणित करने में साथियों हम लोगों को बहुत सारे सवालों से होकर के गुजरना पड़ रहा है, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर सारे साथी सपोर्ट करेंगे तब जाकर के ये पेपर रद्द होगा। रद्द तो होना ही है, गारंटी है रद्द होना है, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं है, रद्द करेंगे। लेकिन वही है कि हम लोगों को परेशान होना होगा, लड़ना होगा, बिना लड़े जीत नहीं हो सकती है। तो लड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपको मालूम होना चाहिए